लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का ये दूसरा पार्ट 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल 2025 तक। वीकली होरोस्कोप 21 टू 27 अप्रैल 2025। साथ ही हम बताएंगे आपको उपाय। अगर उपाय आप करते हैं तो आपका सप्ताह और भी अच्छा जा सकता है। तो इस पार्ट में है तुला से लेकर के मीन राशि तक। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी के प्रति कोई धारणा बनाने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत सोच समझ कर कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इस दौरान असमंजस की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। इस समय भूमि भवन से जुड़े मामलों के लिए उचित नहीं कहा जाएगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विरोधियों से भी खूब सावधान रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य का समय सेहत की दृष्टि से प्रतिकूल कहा जा सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा चोट आदि के चलते पीड़ित रह सकते हैं। तुला राशि से जुड़ी महिलाओं का इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा। सप्ताह के अंत तक तीर्थ स्थान की यात्रा का भी संयोग बन सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के सामने आपको अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरों की पक्ष भी सुनने का प्रयास करें। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके पक्ष में रहेगा। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना देवी दुर्गा की आराधना करें और शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री और चावल का दान करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गलतफहमी ना पैदा होने पाए। यदि आप किसी की जरूरत पड़ने पर मदद ना कर पाए तो विनम्रता के साथ मना कर दें, लेकिन किसी को झूठा आश्वासन देने अथवा उपेक्षा करने से बचें, अन्यथा लंबे समय से बने संबंधों में दरार आ सकती है। प्रोफेशनल कार्यों को करने वाले के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अपने व्यवसाय के विस्तार अथवा किसी बड़ी डील में निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। कारोबार की दृष्टि से पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। इस दौरान धीमी गति से ही सही लेकिन लाभ और प्रगति दिखाई देगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। प्रेम संबंध में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर के साथ मतभेद के बाद पैदा हुई अनिश्चितता के बाद आप अपने पुराने रिश्ते को जोड़कर एक नया रास्ता बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर के भ्रम की स्थिति में रहेंगे। इस सप्ताह स्वजनों का समय पर साथ न मिल पाने के कारण आपका मन हताश रहेगा। कामकाज को लेकर के अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिजनों के साथ तनाव बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कामकाज में अपेक्षित सफलता मिल सकती है, लेकिन इस दौरान यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो आपके लाभ और मान हानि दोनों में कमी आ सकती है। आप लापरवाही बरतते हैं तो आपके लाभ और मान सम्मान दोनों में कमी आ सकती है। इस सप्ताह आपको सरकारी या अन्य प्रकार के कागजी कार्य करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह के शॉर्टकट अथवा गलत कार्य से
दूरी बनाए रखना उचित रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, उनके भीतर आलस्य की अधिकता रहेगी। कठिन परिश्रम और प्रयास से ही मनचाही सफलता संभव हो पाएगी। धनु राशि के जातकों को अपने रिश्ते नाते मधुर बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। अपने सगे भाई बहनों के साथ संबंध स्नेहपूर्ण बनाए रखें और उनकी भावनाओं की कदर करें। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना केसर का तिलक लगाएं और पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्यों में मन मुताबिक सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। मकर राशि के मुताबिक को इस सप्ताह अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़े निर्णय लेने की जरूरत है। यदि आप बगैर विचार किए कोई कदम आगे बढ़ाते हैं या फिर किसी जोखिम भरी योजनाओं में निवेश करते हैं तो इसमें आपको बड़ा नुकसान होने अथवा उसमें दिक्कतें आने की आशंका बनी रहेगी। हायर स्टडी के लिए किए जा रहे प्रयास में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से धन लाभ होगा, किंतु इस दौरान खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। मकर राशि के जातक यात्रा करते समय अपने सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह सहोदर भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। अधिक भावुकता से बचें और कोई भी निर्णय लेते समय स्वजनों की सलाह और भावनाओं की उपेक्षा ना करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकता है। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन में सुख सहयोग बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र चढ़ाकर शिव महिम स्रोत का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुखद परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के कद और पद में वृद्धि संभव है। कार्यक्षेत्र में आपको प्रयासों को सराहना जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। सुखद यात्रा नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। इस दौरान विदेश से संबंधित कार्य आदि के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस सप्ताह आप योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करते समय आपको अपेक्षा से अधिक कहीं धन लाभ होने की संभावना बनेगी। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति होगी। माता पिता समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। संतान पक्ष की सफलता से मन प्रफुल्लित रहेगा। शादीशुदा जीवन में एक दूसरे के प्रति व्यवहार स्नेहपूर्ण बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रभावी व्यक्ति से मदद से जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। करियर कारोबार की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी धीमी प्रगति के लिए रह सकती है, लेकिन उत्तरार्ध तक सभी चीजें पटरी पर नजर आ जाएंगी। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अपनी आवश्यकताओं को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। धन का सदुपयोग और सोच समझकर करें, अन्यथा बाद में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव सामाजिक जीवन के बजाय आध्यात्मिक जीवन की ओर रह सकता है। इस दौरान किसी तीर्थ दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह
आप अपने मन में किसी के प्रति गलत धारणा बनाने से बचें। पारिवारिक मसलों को हल करते समय भावनाओं में बहने के बजाय व्यवहारिक निर्णय लेना उचित रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल का दूसरा पाठ। जय माता दी।